हमारे पास आज एक कहानी है जो एक बहुत मुश्किल सवाल पूछती है। क्या नेकी का फल हमेशा मीठा होता है? कहानी एक एक बहुत अजीब से नज़ारे से शुरू होती है। एक हिरनी है और वो दो खूंखार शेरों के बीच चल रही है बिना किसी डर के। हाँ। ये देखकर एक संत हैरान है, और सच कहूं तो मैं भी। और जब संत उस हिरनी से पूछते हैं कि भाई तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा, तो जो हिरनी का जवाब आता है वो कमाल का है। बताइए। वो बताती है कि सालों पहले एक शेरनी की मौत हो गई थी और उसके दो छोटे छोटे भूखे शावक इधर उधर भटक रहे थे। अच्छा, लावारिस थे मतलब? हाँ बिल्कुल। तो हिरनी को उन पर तरस आ गया और उसने उन्हें अपना दूध पिलाकर पाला पोसा, अपने बच्चों की तरह। जी। और आज वही शावक जंगल के सबसे ताकतवर शेर बन चुके हैं। और अब वो अपनी माँ यानी उस हिरनी की हिफाजत करते हैं। हाँ। उन्होंने तो पूरे जंगल में ऐलान कर दिया है कि कोई भी उनकी माँ की तरफ बुरी नजर से ना देखे। ये सिर्फ एक वो भावुक कहानी नहीं है। नहीं, ये एक तरह का सामाजिक निवेश है। हिरनी ने अपनी दया का निवेश सही जगह किया और बदले में उसे ऐसी सुरक्षा मिली जो कोई और हासिल नहीं कर सकता। सही बात है। तो एक तरफ तो ये निस्वार्थ मदद का एक बेहतरीन नतीजा है। बिल्कुल। लेकिन क्या हर मदद का ऐसा ही नतीजा होता है? कहानी में एक और किरदार भी तो है। पास के पेड़ पर एक तोता। हाँ, वो तोता जो ये सब देख सुन रहा था और वो बहुत प्रेरित हो गया। हाँ, उसे लगा कि भाई नेकी ही सबसे बड़ा धर्म है और मुझे भी किसी की मदद करनी चाहिए। हाँ, ये सोच तो बहुत अच्छी थी, पर उसका अगला कदम वो गलत साबित हुआ। बिल्कुल। और वो तोते वाली बात थोड़ी चुभती है। वो एक सांप की मदद करने गया और सांप ने पलटकर उसे ही डस लिया। हाँ। मरते मरते उसने संत से पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो बस नेकी ही की थी। और यहीं पर देखिए कहानी का असली सार छिपा है। संत का जवाब शायद थोड़ा कठोर लगे, पर वो बहुत गहरा है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मदद करनी हो तो शेर के बच्चों की करो, विषैले स्वभाव वालों की करोगे तो यही अंजाम होगा। यहाँ मुद्दा मदद करने या न करने का नहीं है, मुद्दा है पात्र को समझने का। सांप ने वही किया जो उसकी फितरत में है। सही बात है। तोते की गलती उसकी दया नहीं बल्कि उसका भोलापन था। उसने ये नहीं परखा कि वो किसकी मदद कर रहा है। लेकिन क्या ये विचार थोड़ा खतरनाक नहीं है? अगर हम हमेशा ये आंकने लगें कि कौन हमारी मदद के लायक है, तो क्या हम असली जरूरतमंदों को नजरअंदाज नहीं कर देंगे? ये बहुत जरूरी सवाल है। और कहानी का मतलब ये नहीं है कि हम मतलबी बन जाएं। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम विवेक का इस्तेमाल करें। संत का जो आखिरी वाक्य है ना, वो इसे साफ करता है। वो क्या था? मदद उनकी करो जो तुम्हारी मदद की कदर करें, वरना तुम्हारा एहसान भी लोग कमजोरी समझ लेंगे। ये लायक होने के बारे में नहीं, बल्कि स्वभाव को पहचानने के बारे में है। शेर के बच्चों में कृतज्ञता दिखाने की क्षमता थी, सांप की प्रकृति में केवल डसना था। तो हमारी नेकी एक कीमती चीज है, उसे सही जगह लगाना चाहिए। बिल्कुल, उसे ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जहां वो फले फूले, ना कि जहरीली जमीन में बर्बाद हो जाए। और ये कहानी हमें आज के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो क्या है? अपनी इस जटिल इंसानी दुनिया में जहां सबके चेहरे पर नकाब है, हम ये कैसे पहचानें कि कौन जरूरतमंद शेर का बच्चा है और कौन भेष बदले हुए एक विषैला सांप? इस पर सोचना जरूरी है। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।